बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मेरा एक ही टॉपिक है। ये आजकल जो नोटिस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्या ये इसके ऊपर टैक्स जमा करवाना ज़रूरी है, किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है और किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आज का मेरा ये टॉपिक है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकें और नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आजकल जो जिन जिन क्लाइंट्स को नोटिस आ रहे हैं एडवांस टैक्स की, मैं उससे रिलेटेड बात कर लेने को। एडवांस टैक्स फॉर एग्जांपल मैं अब आपको इसको समझाने लगा इन डिटेल जाके। अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं तो आपके ऊपर ये मस्ट नहीं है कि आप एडवांस टैक्स जमा कराएं। एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आपने 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न में आपने 5 लाख रुपए जमा करवाना है, ठीक है। तो यानी कि आप एस्टिमेटेड आपका इतना कुछ चालान बन सकता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने 5 लाख जो 2025 में सितंबर में, जुलाई में या अगस्त में आपने जमा करवाना है, तो आप उसका क्वार्टरली जो है ना, आप हमें कोई 1 लाख 2 लाख रुपए जमा करवा दें। वो जब भी आप एडवांस टैक्स का नोटिस देखेंगे ना, उन्होंने एक एस्टिमेटेड फिगर जो है ना आपको दी होती है कि आप ये क्वार्टरली पेड करें। तो ये मस्ट नहीं है, क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टर्स तो एट सोर्स अपना सारा टैक्स पोर्ट के ऊपर डिडक्ट करवाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, रेगुलर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इवन डायरेक्ट सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स। खैर ये उसके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है। मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। ये मोस्टली कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर तो एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि सारे टैक्सेस तो वो एट सोर्स अपने डिडक्ट करवाते हैं। सेकंड मैंने आपको ये भी बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। देखें, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, वो सारे उनके 7.5%, 8%, इवन डायरेक्ट सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे टैक्स उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सारे टैक्स एट सोर्स से डिडक्ट कर लेते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत सी चीज जगह के ऊपर एप्लीकेबल भी है। अगर आप अपने ऊपर बर्डन कम करना चाहते हैं, जैसा कि आपके आपके एंड पे काफी ज्यादा टैक्स बना हो, 3-4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, तो आप अपने क्वार्टरली इसको एडवांस में जमा करवा दें। और अपनी और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये टैक्स एडजस्टेबल है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 में एडजस्टेबल होता है। तो अगर आप जमा करवा भी देंगे तो आपके सर का बर्डन जो है ना वो कम होगा। अगर आप देखें, हर एक के हालात एक जैसे नहीं, तो बात का जो है ना काम अप और डाउन होता रहता है। अगर ये मस्ट नहीं है कि एफबीआई ने आपके ऊपर बंदूक रखी हुई है कि ये हर हाल में जमा करवाए, मस्ट है। अगर आप नहीं जमा करवाते या कोई रीजन है या आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इनको रिटर्न की सूरत में आप इनको रिप्लाई करें, जवाब दें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। और इवन डैट के फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर जवाब नहीं देते, नेक्स्ट पे आप दे देते हैं, कम से कम आप इसको ना रिटर्न में जवाब दे दे, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये एंड पे क्या करते हैं कि जब आपको नहीं करते तो वो ऑर्डर कर देते हैं, वो फिर डेफिनेटली अपील में जाना पड़ता है। तो ये आपको आज के टॉपिक में बताने का और समझाने का मकसद ये था कि जैसे ही कोई ईमेल आती है, कोई भी होता है क्लाइंट या कोई भी, तो वो जो है ना घबरा जाता है, डर जाता है। और ये क्वार्टरली आती है, 6 माह बाद क्वार्टरली। ये आपको 147 एडवांस टैक्स आपको ईमेल मैसेज के थ्रू आने ही आने हैं। तो लिहाजा मैं टैक्स पेयर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इजी हो जाएं, इसमें किसी किस्म का परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने देखें, बोर्ड ने एफबीआर को रिकमेंड करना होता है और उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने सबको एडवांस टैक्स का नोटिस भेजने होते हैं अपनी रिकवरी करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ये गवर्नमेंट तब करती है जब बेचारी हमारी गवर्नमेंट जो है ना काफी लॉस में जा रही होती है, भूखी नंगी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि चले कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्ट कर लें और हम रिकवरी करके हम बोर्ड को खुश कर दें। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। अब तक के लिए मुझे इजाजत है, अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आजकल शादियां बहुत आ रही है, जिसकी वजह से बिजी होने की वजह से मैं थोड़ी वीडियो लेट कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता है 1 वीक में मेरी 2 वीडियो लाजमी आ जाती थी। मेरे व्यूवर्स मुझे मैसेज करके पूछ ही रहे थे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी अपलोड करूंगा कोई नई अपडेट्स के साथ। तो अब इंशाल्लाह मुझे इजाजत है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।